सदर हाउस के 4 नंबर फ्लोर पर क्या हुआ और इसी 4 नंबर फ्लोर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम साहब की मुलाकात सदर आरिफ अलवी के साथ हुई है 2 दिन पहले। और इस मुलाकात में क्या हुआ, कहा यह जा रहा है माहौल बहुत ख़राब था, बहुत ही गर्म माहौल था और इस फ्लोर पर सबकी आमदोरफ्त बंद थी, सबका आना जाना बंद था, स्टाफ का कोई आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब कहने वाले यही कहते हैं कि जनाब जी माहौल बहुत ख़राब था। और 20 अगस्त वाले दिन सदर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया था कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर मैंने साइन नहीं किए, मैंने दस्तखत नहीं किए, ये मेरे स्टाफ ने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझे इन चीज़ों से नहीं पता। और उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया था और उन्होंने इस चीज़ पर माजरत की थी कि अगर किसी का दिल मजरूह हुआ है, किसी का अगर जज्बात मजरूह हुए हैं, किसी का दिल टूटा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद 20 अगस्त को उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद 10 दिन 12 दिन इनके ऊपर फील्डिंग लगा दी गई। सादा अल्फाज में कहा जाए तो सदर आरिफ अलवी साहब के लिए इंक्वायरी की जा रही थी, बंदोबस्त किया जा रहा था कि अब इनको ठिकाने कैसे लगाया जाए और इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो 3 बंदों का ना इस फील्डिंग में 3 बंदों का किरदार मशकूक निकला है। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, दूसरे जनाब जी ये खुद सदर आरिफ अलवी साहब जिन्होंने साइन किए फिर मुकर गए, फिर पता नहीं क्या ट्वीट कर दिया, किस तरह की बातें करते रहे। और तीसरी शख्सियत बहुत ही अहम है, उसकी वजह यह है कि वो बुशरा बीबी साहिबा हैं इमरान खान साहब की अहलिया। ठीक है, वो बड़ा इन है आजकल, वो सऊदी शहजादे के साथ भी राब्ते में हैं, किसी और लोगों के साथ भी राब्ते में हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से अंदर से बाहर निकाला जाए। ठीक है, बाहर निकाल के तो उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए, अगर वज़ीर आज़म नहीं बनाना तो कम से कम घर आके बैठे। तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब को आर्मी चीफ ये कहने गए थे कि आप परेशान ना हो, पीटीआई को मौका मिलेगा, वो भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, तो इस तरह से आप परेशान ना हो, ईजी हो जाए, तो ऐसे है तो वैसे। जनाब जी जो लोग ये सोचते हैं वो जाके अपनी बहन चलाए। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान को कोई हाथ लगा के दिखाए, रेड लाइन है हमारी, इमरान खान को हाथ पाँव सब कुछ लगाया, जेल में बंद है। ठीक है, पहले जब पकड़ा तो किस तरह से लोगों ने यूथियों ने हमला कर दिया। ठीक है, बंदोबस्त उनका किया तो दोबारा कोई नहीं निकला भाई। ठीक है, तो ये इनकलाबी बंदे थे, ये इनकलाब लेके आना था इसको इन लोगों ने, यूथियों ने। तो अब इमरान खान साहब के लिए अंदर भी बंदोबस्त किया जा रहा है, बंदोबस्त वो लंबा ही है अंदर। ठीक है, और साइफर के मामले में उनको इतनी अच्छी खासी सज़ा मिलनी है कि उनके तबक रोशन हो जाने हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा यह जाता है कि एक हफ्ते में ना उन्होंने तकरीबन 40,000 रुपये का ना गोश्त और ये देसी मुर्ग और मटन खा लिया। और इसका बिल भी ये उनके बड़े कह लें कि एक वकील को पड़ गया, वकील उनसे मिलने गया, उनसे कोई करनी होगी बात केसेस के हवाले से, तो वकील जब उनसे बात करके मीटिंग करके बाहर निकला तो वो जेल इंतज़ामिया के एक बंदे ने कहा कि जनाब जी 40,000 रुपया बिल बना, इन्होंने एक हफ्ते में देसी चिकन और मटन खाया है, तो ये 40,000 बिल आप पे करेंगे। जनाब जी 40,000 रुपये का मटन खा गया एक हफ्ते में, मटन और देसी मुर्ग, ठीक है, देसी घी में पका के। तो ये तो इनके प्रोटोकॉल है, ये तो इनके है। और 4 नंबर फ्लोर पर सदर हाउस सदर आरिफ अलवी का बंदोबस्त किया जा चुका है, उनकी मंजिल ठुकने का फुल बंदोबस्त है। उन्होंने जो हरकतें की, उन्होंने जो कह लें कि विकेट के दोनों साइड पर खेले, ठीक है। इधर से उन्होंने पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर साइन किया और आर्मी चीफ साहब को, इस्टेब्लिशमेंट को खुश किया, और 27 घंटे बाद उन्होंने कह दिया मैंने तो किया ही नहीं। यानी इमरान खान साहब को भी खुश करने की कोशिश की कि जनाब जी मेरे साथ तो धोखा हुआ है, तो 27 घंटे ये सोए हुए थे। तो यही मीटिंग, यही बंदोबस्त डीजी आईएसआई और जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनसे बात करने के लिए 4थे फ्लोर पर गए, तो उनसे डिस्कस किया कि जनाब जी ये क्या रंगबाजी आपने लगाई हुई है, तो आप ज़रा ठीक आ जाए। और इस बात की तस्दीक जियो न्यूज़ ने भी किया। तस्दीक से मुराद ये है कि उन्होंने जियो न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर एक खबर शाया की है। उन्होंने कहा कि 4थे फ्लोर पर डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत में, और उसमें उस फ्लोर पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी, कोई भी स्टाफ की इजाज़त नहीं थी। और जो कुछ करीबी ऐसे बंदे होंगे ना जो सिक्योरिटी के, वो वहाँ पे शायद मौजूद हों। तो कुछ ऐसे बंदों से ही कयास रही हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो व्लॉग्स में कहा जा रहा है लोगों के, बड़े बड़े साफ़ियों के, वो यही कह रहे हैं कि अंदर जब किसी से पूछा तो उन्होंने कहा माहौल बड़ा ख़राब है, गर्म माहौल है।
ठीक है, उनको समझाया जा रहा है सदर आरिफ अलवी को। तो जियो ने भी कहा कि वहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, किसी को ले जाने की इजाज़त नहीं थी और लोग बस वहाँ पे बैठे हुए थे और बातचीत आपस में कर रहे थे। तीन बड़ों की मुलाकात है, तीन बड़े अहम लोग हैं ये, सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ और DG ISI। और इसके बाद अब यही है कि जनाब जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जब तक सीट पर है तब तक शायद उनकी बचत है, लेकिन ये सीट कब तक, कितने दिन रह गए? 13 दिन रह गए। 13 दिन उतरने के बाद वो शायद एक आम शख्सियत की तरह हो जाएंगी, एक आम आदमी की तरह हो जाएगी। हाँ, कुछ फैसिलिटीज़ उनको मिल जाएंगी, लेकिन वो ओहदा जो इनके पास होता है, या वो जब चाहे जिसको सज़ा दे दी, जब चाहे जिसको रिहा कर दिया, जिसको चाहा रिलीफ दे दिया, जिसको चाहा तुन दिया, तो वो मामला इनके पास 13 दिन के बाद नहीं रहेगा। वो कल का जो बादशाह था वो फ़कीर है आज, और आज का जो फ़कीर है वो कल बादशाह होता है। तो ये एक दुनिया का एक तरीका है, ये रस्म व रिवाज है यहाँ की, ठीक है। और वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। अब देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। मजीद अपडेट आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। सदर हाउस के 4 नंबर फ्लोर पर क्या हुआ, और इसी 4 नंबर फ्लोर पर आर्मी चीफ फासिम मुनीर साहब और DG ISI जनरल नदीम अंजुम साहब की मुलाकात सदर आरिफ अलवी के साथ हुई है 2 दिन पहले। और इस मुलाकात में क्या हुआ, कहा यह जा रहा है माहौल बहुत ख़राब था, बहुत ही गर्म माहौल था, और इस फ्लोर पर सबकी आमदोरफ्त बंद थी, सबका आना जाना बंद था, स्टाफ का कोई आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब कहने वाले यही कहते हैं कि जनाब जी माहौल बहुत ख़राब था। और 20 अगस्त वाले दिन सदर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया था कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर मैंने साइन नहीं किया, मैंने दस्तखत नहीं किए, ये मेरे स्टाफ ने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझे इन चीज़ों से नहीं पता। और उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया था, और उन्होंने इस चीज़ पर माजरत की थी कि अगर किसी का दिल मजरूह हुआ है, किसी का अगर जज्बात मजरूह हुए हैं, किसी का दिल टूटा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद 20 अगस्त को उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद 10 दिन 12 दिन इनके ऊपर फील्डिंग लगा दी गई। सादा अल्फाज में कहा जाए तो सदर आरिफ अलवी साहब के लिए इंक्वायरी की जा रही थी, बंदोबस्त किया जा रहा था कि अब इनको ठिकाने कैसे लगाया जाए और इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो 3 बंदों का ना इस फील्डिंग में 3 बंदों का किरदार मशकूक निकला है। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, दूसरे जनाब जी ये खुद सदर आरिफ अलवी साहब जिन्होंने साइन किए, फिर मुकर गए, फिर पता नहीं क्या ट्वीट कर दिया, किस तरह की बातें करते रहे। और तीसरी शख्सियत बहुत ही अहम है। उसकी वजह यह है कि वो बुशरा बीबी साहिबा हैं, इमरान खान साहब की अहलिया, ठीक है। वो बड़ा इन है आजकल, वो सऊदी शहजादे के साथ भी राब्ते में हैं, किसी और लोगों के साथ भी राब्ते में हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से अंदर से बाहर निकाला जाए, ठीक है। बाहर निकाल के तो उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए, अगर वज़ीर आज़म नहीं बनाना तो कम से कम घर आके बैठे। तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब को आर्मी चीफ ये कहने गए थे कि आप परेशान ना हो, PTI को मौका मिलेगा, वो भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, तो इस तरह से आप परेशान ना हो, ईजी हो जाए, तो ऐसे है तो वैसे। जनाब जी जो लोग ये सोचते हैं वो जाके अपनी बहन चलाए, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान को कोई हाथ लगा के दिखाए, रेड लाइन है हमारी, इमरान खान को हाथ पाँव सब कुछ लगाया, जेल में बंद है, ठीक है। पहले जब पकड़ा तो किस तरह से लोगों ने, यूथियों ने हमला कर दिया, ठीक है, बंदोबस्त उनका किया, तो दोबारा कोई नहीं निकला भाई, ठीक है। तो ये इनकलाबी बंदे थे, ये इनकलाब लेके आना था इसको इन लोगों ने, यूथियों ने। तो अब इमरान खान साहब के लिए अंदर भी बंदोबस्त किया जा रहा है, बंदोबस्त वो लंबा ही है अंदर, ठीक है। और साइफर के मामले में उनको इतनी अच्छी खासी सज़ा मिलनी है कि उनके तबक रोशन हो जाने हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा यह जाता है कि एक हफ्ते में ना उन्होंने तकरीबन 40,000 रुपये का ना गोश्त और ये देसी मुर्ग और मटन खा लिया। और इसका बिल भी ये उनके बड़े कह लें कि एक वकील को पड़ गया, वकील उनसे मिलने गया, उनसे कोई करनी होगी बात केसेस के हवाले से। तो वकील जब उनसे बात करके मीटिंग करके बाहर निकला तो वो जेल इंतज़ामिया के एक बंदे ने कहा कि जनाब जी 40,000 रुपया बिल बना, इन्होंने एक हफ्ते में देसी चिकन और मटन खाया है, तो ये 40,000 बिल आप पे करेंगे। जनाब जी 40,000 रुपये का मटन खा गया एक हफ्ते में, मटन और देसी मुर्ग, ठीक है, देसी घी में पका के। तो ये तो इनके प्रोटोकॉल है, ये तो इनके है। और 4 नंबर फ्लोर पर सदर आरिफ अलवी का बंदोबस्त किया जा चुका है, उनकी मंजी ठुकने का फुल बंदोबस्त है। उन्होंने जो हरकतें की, उन्होंने जो कह लें कि विकेट के दोनों साइड पर खेले, ठीक है। इधर से उन्होंने पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर साइन किया और आर्मी चीफ साहब को, इस्टेब्लिशमेंट को खुश किया, और 27 घंटे बाद उन्होंने कह दिया मैंने तो किया ही नहीं। यानी इमरान खान साहब को भी खुश करने की कोशिश की कि जनाब जी मेरे साथ तो धोखा हुआ है। तो 27 घंटे ये सोए हुए थे। तो यही मीटिंग
यही बंदोबस्त DGISI और जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनसे बात करने के लिए चौथे फ्लोर पर गए, तो उनसे डिस्कस किया कि जनाब जी ये क्या रंगबाजी आपने लगाई हुई है, तो आप ज़रा ठीक आ जाए। और इस बात की तस्दीक जियो न्यूज़ ने भी किया। तस्दीक से मुराद ये है कि उन्होंने जियो न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर एक खबर शाया की है। उन्होंने कहा कि चौथे फ्लोर पर DGISI और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत में, और उसमें उस फ्लोर पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी, कोई भी स्टाफ की इजाज़त नहीं थी। और जो कुछ करीबी ऐसे बंदे होंगे ना जो सिक्योरिटी के, वो वहाँ पे शायद मौजूद हों। तो कुछ ऐसे बंदों से ही कयास रही हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जो व्लॉग्स में कहा जा रहा है लोगों के, बड़े बड़े साफ़ियों के, वो यही कह रहे हैं कि अंदर जब किसी से पूछा तो उन्होंने कहा माहौल बड़ा ख़राब है, गर्म माहौल है, ठीक है। उनको समझाया जा रहा है सदर आरिफ अलवी को। तो जियो ने भी कहा कि वहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, किसी को ले जाने की इजाज़त नहीं थी, और लोग बस वहाँ पे बैठे हुए थे और बातचीत आपस में कर रहे थे। तीन बड़ों की मुलाकात है, तीन बड़े अहम लोग हैं ये, सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ और DGISI। और इसके बाद अब यही है कि जनाब जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जब तक सीट पर है तब तक शायद उनकी बचत है, लेकिन ये सीट कब तक, कितने दिन रह गए? 13 दिन रह गए। 13 दिन उतरने के बाद वो शायद एक आम शख्सियत की तरह हो जाएंगी, एक आम आदमी की तरह हो जाएगी। हाँ, कुछ फैसिलिटीज़ उनको मिल जाएंगी, लेकिन वो ओहदा जो इनके पास होता है, या वो जब चाहे जिसको सज़ा दे दी, जब चाहे जिसको रिहा कर दिया, जिसको चाहा रिलीफ दे दिया, जिसको चाहा तुन दिया, तो वो मामला इनके पास 13 दिन के बाद नहीं रहेगा। वो कल का जो बादशाह था वो फ़कीर है आज, और आज का जो फ़कीर है वो कल बादशाह होता है। तो ये एक दुनिया का एक तरीका है, ये रस्म व रिवाज है यहाँ की, ठीक है। और वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। अब देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। मज़ीद अपडेट आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।